मेरे प्रिय दर्शकों, भाई सबको प्रणाम। अनवरत कथा कह रहा हूँ। अब आप लोग बड़ा प्रेम से सुन रहे हैं, इसके लिए बार बार आप लोगों का धन्यवाद। कथा कहने से पूर्व आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं और फिर कथा का प्रारंभ करते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। अमर कथाया जनहितकारी, अमर कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। जो मानव भक्षण करहीं जल के जीव विशेष, बुद्धि नष्ट तिनकी कियो असमोरो आदेश। ये भगवान कृष्ण जी ने कहा है कि जो जल के विशेष जीवों का भक्षण करते हैं, क्या मेढक भी कोई खाने वाली चीज़ है? लेकिन उनको भी लोग खा जाते हैं। केचुआ होते हैं, उनको खा जाते हैं। और चलो मीन बहुत ज़्यादा होती है, बहुत खाने वाले लोग हैं, चलो चलता है। अब उसके कछुआ मगरमच्छ और जो कुछ पाओ उसको खा जाओ, ये भाई बहुत गलत बात है। जितना भी आचार में विचार बनाए रखोगे उतना ही अच्छा। जहाँ तक हो जीवों पर दया होनी ही चाहिए। इसलिए जो लोग मांस भक्षण, मच्छी भक्षण ये सब छोड़ रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ अन्न नहीं है वहाँ के लोगों को मजबूरी है, जीवन तो चलाना ही है, तो वहाँ के लिए छूट है। लेकिन इस साल कुछ ऐसा हो रहा है कि जो उनके लिए भी अनर्थ होने वाला है। जो जलीय जीवों का भक्षण करते हैं या भोजन करते हैं उनके लिए थोड़ा गलत होने वाला है। कथा कहने से पूर्व थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। यही अब देखो 30 मार्च से अपना नया संवत्सर शुरू होने वाला है, नवरात्रि आ जाएंगे। लेकिन इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी और घटना हो रही है। वो बड़ी घटना ये रही है क्योंकि 29 मार्च को ही मीन राशि में शनिदेव आ रहे हैं। अब शनिदेव जो वहाँ पर आ रहे हैं 29 तारीख को, वहीं पे पहले से राहु बैठा हुआ है और दोनों एक ही स्वभाव के हैं क्योंकि दोनों पापी हैं और बैठे हैं मीन राशि में। मीन जो राशि होती है वो जल तत्व की राशि होती है। इसलिए मीन राशि के लोग तो सचेत हो जाए पक्का, क्योंकि ये अचानक देता है प्रभाव, अपना कुप्रभाव ये भयंकर देता है और रात्रि का ये मालिक होता है। इसीलिए हमने बताया है कि भैया उस समय, क्योंकि 29 तारीख से लगभग 51 दिन पूरा उस दिन तक यदि मछली का भोजन किया जाएगा तो वो बुद्धि को खराब करेगा। आपकी जो मस्तिष्क है उसके पागल बनने के योग बन सकते हैं। इसलिए जो खाने वाले लोग हैं वो कम से कम 51 दिन इसको छोड़ दें, बिल्कुल ध्यान न दें, क्योंकि ये भयंकर महासंयोग बन रहा है। इसलिए भैया जिनको ये वीडियो जिन तक पहुंच जाए उनको बताना भी। देश और दुनिया पर भी बहुत बड़ा इसका प्रभाव पड़ेगा। राजनीतिक उथल पुथल होगी, जनता में आक्रोश आएंगे, क्योंकि ये मीन राशि पे दोनों का जो महामिलन हो रहा है ये शासन और जनता के मध्य एक तनाव भी उत्पन्न करेगा। बड़ी दुनिया में युद्ध भी छिड़ने की संभावना है, कहीं कहीं सत्ता परिवर्तन होने की भी संभावना है,
क्योंकि राहु अचानक ये कर देता है, और राहु इसलिए करेगा कि शनि वहाँ पे आ रहा है। शनि न्याय का देवता होता है, लेकिन उसको जो इसका संगत मिल रही है राहु की, ये दोनों को खासकर मीन राशि और मीन राशि के आसपास यानी कुंभ राशि और मेष राशि, इन दोनों को भी बड़ी सचेत रहने की आवश्यकता है। सबके कैरियर में परिवर्तन हो सकता है, नौकरी जा सकती है, उठक पुठक हो सकती है। इसलिए बड़ी संभावनाएं ये है कि आप लोग सतर्क रहें और जल के जीवों से या जल में जाने से रात में तो कतई न जाएं। ये हमने कथा के माध्यम से भी आपको बताया था। हाँ, इसलिए आप लोग जितना सचेत हो सके हो जाएं। और नए संवत्सर जो 30 मार्च को लग रहा है, हम लोगों का सनातन धर्म का ये नया वर्ष है, और यहीं से नवदुर्गा का प्राकट्य है। हम लोग नवदुर्गा की और नए वर्ष की आपको सबको शुभकामनाएं देते हैं। और आइए कथा से जुड़ते हैं। फिर उसी दोहे से जो भगवान ने कहा है वरुण देव से कि जो मानव भक्षण करहीं जल के जीव विशेष, बुद्धि नष्ट तिनकी कियो अस मोरो आदेश। जो मनुष्य जल के विशेष जीवों का भक्षण करे तो उनकी बुद्धि को नष्ट कर देना, ऐसा मेरा आदेश है। ये भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा। किससे कहा? वरुण से। आदेश दई श्री श्याम सुंदर नंद बाबा को लिए। आदेश दई श्री श्याम सुंदर नंद बाबा को लिए। प्रगटे सुपावन जमुन तट, प्रगटे सुपावन जमुन तट, सब गोप मन हर्षित किए। ऐसा आदेश देकर भगवान श्याम सुंदर ने नंद बाबा जी को साथ में ले लिया और यमुना के तट पर जल से निकलकर वरुण लोक से आकर पुनः यमुना के तट पर आ गए। सभी गोप लोग हर्षित हो गए, क्योंकि वो तो वरुण देव के सेवक उनको ले गए थे जल से और अपने लोक में ले चले गए थे। यहाँ सब गोप लोग सोच रहे थे कि नंद जी यमुना में डूब गए। आप फिर कृष्ण जी जब आए तब उनको सब कुछ पता है। वो वरुण लोग पहुँचे और उन्होंने ये सब जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ, यहाँ तक मैंने कथा भी सुनाई थी आप लोगों को पूर्व में। तो वहाँ ये जो जल के विशेष जीव हैं, इनके बारे में भगवान ने कहा कि जल का जो जल की रक्षा करता है, जो दूसरों के लिए जल को गंदा नहीं करता है, अपने लिए तो सभी कर लेते हैं, आचमन करते हैं, वो करते हैं, स्नान करते हैं, तो जल तो गंदा होता ही है। लेकिन जो दूसरों के लिए जानबूझकर जल गंदा करते हैं, उनका जो है वो उनकी बुद्धि जो है वो नियंत्रण खो देती है। ऐसा भगवान ने कहा है। पुनि गोपियन अनुरोध पर, पुनि गोपियन अनुरोध पर, सिगरी कथा सुंदर कही। अब जही भांति जल रक्षक वरुण, जही भांति जल रक्षक वरुण, के लोक तिन सेवा गही। पुनि गोपियन अनुरोध पर, फिर गोपिकाओं के अनुरोध करने पर भगवान श्री कृष्ण जी ने वो संपूर्ण सुंदर कथा कही कि जो वो वरुण लोग पहुँचे थे और वरुण जी से उन्होंने आदर प्राप्त किया और वहाँ से अपने पिता नंद जी को जब वहाँ से ले आए तो वो सारी कथा गोपिकाओं से भगवान ने कही।
पुनि कहु वही आदेश को, पुनि कहु वही आदेश को, जो धर्म हित सुंदर सही, आहार में कुविचार लखी, आहार में कुविचार लखी, जे मनुज करई दया नहीं। फिर उन्होंने वो आदेश कहा जो उन्होंने वरुण लोक में वरुण से कहा था, जो धर्म के लिए बहुत सुंदर बात है। भगवान ने कहा था कि आहार के बीच, अपने भोजन के बीच जिनके मन में कुविचार बना रहता है, यानी अच्छे विचार नहीं आते हैं, घृणा बनी रहती है, द्वेष बना रहता है, और इतनी वो दया नहीं रहती है, क्रोध रहता है, जो ऐसे जो लोग हैं उनका भोजन जो है वो अंदर अच्छी चीज़ें नहीं देता है। वो भोजन जो है वो विषैला हो जाता है। वो अंदर है, वो तुम्हारे मन के साथ सोच है, भोजन के साथ वही बनती चली जाएगी। और जो जल पीते हैं, जल पीने के साथ भी आपके मन में प्रसन्नता होनी चाहिए। जल पियोगे और किसी को साथ में गाली देते जाओगे तो जल तत्व जो है बहुत जल्दी खींच लेता है। आप देखते होंगे जल करंट को बहुत अच्छी जल्दी खींचता है। जितनी भी बातें हम कहते हैं जल उनको खींचता है। वैज्ञानिक आज सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि जितना एक कंप्यूटर वगैरह बना है इसमें जल की विशेष आवश्यकता है, इसमें प्रयोग होता है। हमारे शरीर में जो हम जल पीते हैं इसका एक सूक्ष्म भाव, हमारे शरीर की विद्युत जो संपूर्ण क्रियाएं चलती हैं वो जल के द्वारा ही चलती हैं। ये आप लोग बहुत अच्छे से समझिए कि हमारा जो हम जल पीते हैं वही हमारे शरीर की विद्युत बनाता है, जिससे हम बोलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं और हम श्वास लेते हैं, हमारी श्वसन प्रक्रिया चलती है, हमारा पेट का पाचन होता है, जितना भी काम होता है ये सारा विद्युत ही करता है और वो विद्युत जल से ही बनता है। तो भगवान कहते हैं गोपिकाओं से कि मैंने जल के विषय में वरुण देव से बहुत कुछ बताया और ये भी बताया कि जो जलीय जीव हैं उनका भक्षण करने से बहुत पाप बनता है, और जो पाप बनता है वो उनके किए हुए पुण्यों को क्षीण करता रहता है। और मैंने जलदेव से ऐसा ही कहा है कि जलदेव तिन की बुद्धि को, जलदेव तिन की बुद्धि को करि नष्ट अति पातक करई, और जे मनुज भक्षहि मीन को, जे मनुज भक्षहि मीन को, ते मानसिक पीड़ा सही, जे मनुज भक्षहि मीन को। जो मनुष्य मीन का भक्षण करते हैं, खाने का और भक्षण करने का अलग अलग अंतर है। कुछ लोग तो मीन को भक्षण करते हैं सीधा सीधा, ये बहुत गलत है। एक भी पंख मीन का यदि चपट गया आंतों के बीच में तो बचाने वाला बड़ा मुश्किल से बचा पाएगा उसको। उसके जो विसीले कांटे होते हैं, कांटे फंस गए तो जीवन भर की परेशानी है। सुंदर पावन सीख दई पुनि मोहन सब संग, चले बजावत मुरली धुनी, बिहसी पवन तरंग, बिहसी पवन तरंग। नमस्कार। कथा का विश्राम लेते हैं और जो हम सीख दे रहे हैं उसमें भैया कोई लोग नाराज मत होना, क्योंकि हम वही सीख दे रहे हैं जो हमारे पुराणों में, ग्रंथों में सब कही हुई बातें हैं।
मैं कहीं अलग से नहीं लाया हूँ, जो मैं पढ़ता सुनता आया हूँ वही मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, इसलिए आप सब हमको क्षमा कर देना। इसी के साथ मैं विश्राम लेता हूँ। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।